देखिए आज मैं बोर्ड के लिए हाई स्कूल हो या इंटर के लिए उसके लिए बोर्ड के लिए कि मैं आपको एक रिएक्शन आया बहुत अधिक बार पूछा जाता है कि एथेनॉल या आपका एथिल एल्कोहल के 4 रासायनिक समीकरण लिखिए। ये पूछे बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिल एल्कोहल के 4 रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आज मैं आपको बहुत सरल तरीके से आपको बताऊंगा कि कैसे इसको लिखा जाता है। सबसे नंबर 1 होता है क्या, सोडियम के साथ अभिक्रिया। सोडियम के साथ इसमें क्या होता है, जब ये नहीं बनाना है इन्हें इसके साथ अभिक्रिया करना है, मतलब इनके बारे में कुछ लिखना भी है और इनको बनाना भी है। तो देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करते हैं, सोडियम का सूत्र लिख लेते हैं। सोडियम एक आपका एक क्षार होता है। अब इसमें क्या ये 4 धातु होते हैं। अब हमको एथिल एल्कोहल साथ करना है, यानी C2H5O। ये होता है इसका सामान्य नाम है, इसके 2 नाम बनते हैं। एक होता है एथिल एल्कोहल, ये सामान्य नाम है। अब इसका आइफिश नाम में क्या करते हैं, हर कार्बन को जोड़ लेते हैं, यानी दो कार्बन है, एथ हो जाता है। सिंगल बॉन्ड इसमें आएंगे, एन हो जाते हैं। ई में आपको हटा दिया जाता है और इसमें एल्कोहल में आल वो जोड़ देते हैं, तो बन जाते हैं आपको एथेनॉल। इसका नाम होता है एथेनॉल भी पढ़ा जाता है। अब हमको सोडियम के साथ करना है। सोडियम का Na हो गया। अब इसको गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो इसमें से वाष्प जरूर निकलेगा, तो गर्म किया। गर्म का सिंबल होता है डेल्टा, लिख दीजिए, या हीट लिख सकते हैं या गर्म लिख सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, जो आपके लिए सुविधा पड़े इसको लिख जाते हैं। अब देखते हैं कि कैसे हम इसको रिएक्शन बनाते हैं। सबसे आसान तरीका, इन्हें आपका हाइड्रोजन यहाँ +1 चार्ज होता है, सोडियम का +1। अब हम क्या कर सकते हैं, जब यहाँ पर सोडियम यहाँ पर जब आपका इन्वॉल्व होता है एथिल एल्कोहल में, तो हाइड्रोजन एक आपका एटम नहीं है, यह आपका मॉलिक्यूल है। तो यह आपका मॉलिक्यूल है, तो हमेशा ये जोड़ा बनाता है, मतलब गैस के साथ निकल गया। अब जब गैस निकल गया तो जो सोडियम आपको यहाँ जुड़ेगा, जहाँ से निकला वहीं तो जुड़ जाएगा, तो C2H5O सोडियम। इसका नाम कैसे पढ़ते, बहुत कम लोग इसका नाम जानते हैं। नाम इसके पहले जो आपका जिसमें धातु होते उनको पहले पढ़ते हैं। इसका नाम है सोडियम। अब इनको पर 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, और उसमें ऑक्सी चीज जुड़ा हुआ है, ऐसे बोलते हैं एथॉक्सी। इसका नाम तो सोडियम एथॉक्सी नाम से जानते हैं। अब देखते हैं इसको बैलेंस कैसे करते हैं। यहाँ तो हाइड्रोजन 1 था, यहाँ लेकिन 2 आ गया। अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पूरे से गुणा। जब यहाँ गुणा करते हैं इनका गुणा पूरे में होते चले जाते हैं, और ये तब 2 हो गया, तो ये भी 2 हो गया। तो सोडियम ने कहा कि अगर सब 2 हो गए तो मैं अंदर तभी प्रवेश करूंगा जब हम ये 2 गुना हो जाएंगे। तो ये भी क्या हुए 2। जब आप ये क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से होता अभिकारक होता है, और इससे क्या बनता है, उत्पाद यानी प्रोडक्ट बनता है। तो यह भी 2 से गुणा हो गया। अब देखिए बैलेंस हो, आप कैसे बैलेंस हो, 2 दूना 4 कार्बन, 2 दूना 4 कार्बन बैलेंस, 5 1 6 और 6 दूना 12। यहाँ पे 5 दूना 10 और 2 12, ये बैलेंस हो गया हाइड्रोजन। अब देखते हैं सोडियम 2 बार आया, सोडियम आपका बैलेंस है। इनको लिखा कैसे जाता है, इतने भर नहीं, इनके बारे में लिखा भी जाएगा कैसे, वो तो सुनिए। इसमें जब एथिल एल्कोहल को सोडियम के साथ गर्म किया जाता है तो सोडियम एथॉक्सी प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। ये आपका तरीका है, इसमें कठिन है, ये बार सुनिए। इसमें जब एथिल एल्कोहल को सोडियम परमाणु के साथ गर्म किया जाता है तो सोडियम एथॉक्साइड प्राप्त हो जाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। ये तो आपको हो गया सोडियम के साथ अभिक्रिया।
अब आते हैं नंबर 2, आते हैं नंबर 2 लेते हैं अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अमोनिया के साथ, अब अमोनिया जो होता है वो बहुत अच्छा चीज। अमोनिया को हम बोलते हैं इत्र कहा जाता है। इत्र जो होता है इसका सूत्र होता है NH3 अमोनिया। अब अमोनिया का एक आयुपीश नाम होता है एमीन। एमीन किससे जानते हैं? जब हम लोग आयुपीश नाम पढ़ते हैं, जटिल आयुपीश नाम, तो हम लोग एमीन से इसको नाम से जानते हैं। हमको बनाना कैसे है? C2H5OH हो गया प्लस अब आपका NH3 हो गया। अब NH3 हो गया आपको। अब पुनः गर्म करेंगे। क्यों गर्म करेंगे वो भी देखेंगे हम। आप जानते हैं कि अगर जहां OH हो और H हो वहां से तुरंत H2O निकल जाएगा सीधा। अब H2O क्या है? आपका वाष्प है, तो गर्म करना आवश्यक आपके लिए है ये। ठीक, देखिए बेटा, उसके बाद क्या करते हैं? एक H और एक OH, यानी आपका H2O निकल गया, वाष्प बनकर H2O, तो यहाँ ये गैस के रूप में निकल गया। गैस, कई लोग जानते हैं कि सर गैस का फार्मूला क्या होता है? ये गैस नहीं, जल वाष्प का फार्मूला पूछिए। गैस के लिए तो ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग, ठीक, उनमें कई आपको एकदम एलिमेंट। तो ये जल वाष्प है, ये जल वाष्प का फार्मूला भी H2O होता है, द्रव पानी का भी सूत्र आपका H2O होता है, और बर्फ का भी सूत्र आपका H2O होता है। ये तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। उन अवस्थाओं में बोलते हैं हम लोग भौतिक, ये भौतिक, ये आपको बोलते हैं हम लोग उसमें द्रव्य बोलते हैं। अब क्या करते हैं? जब OH निकल गया और H निकल गया, तो इसमें से बचे क्या है? एक N बचा, 2 H बचा। तो यह बेचारा आपको छोटा है, ये बड़ा है, तो ये तुरंत भाग कर आपको इनके पास आ गए। मान लीजिए जंगल में आपको ये तंबू बनाकर दोनों रहे, यहाँ पर रह रहे हैं को हम, और जो एमीन है ये बेचारा आपको वहीं जंगल में है, लेकिन तंबू के पास नहीं है। इन 3 लोग साथ में गए थे, एक 4 लोग, एक गए थे, 3 आपको हाइड्रोजन। अब उसमें से एक जो बलवान था हाइड्रोजन, एक जो बलवान था वो वहां से गायब हो गया, किसी साथ वो रिएक्ट कर लिया। अब जब 2 बचे हैं, दोनों डरपोक हैं, और जो डरपोक कहाँ भाग जाए? कहाँ पे? जहाँ तंबू है वहीं पर भाग गए। तो ये सब भागे इनके पास, C2H5NH। अब इसका नाम, इसका 2 नाम देखिए, बहुत आसान नाम। सबसे पहले को तोड़ लीजिए, केमिस्ट्री की भाषाओं में हर नाम को तोड़ लीजिए। इसको बोलते हैं एथिल। अब ये क्या था? एमीन। अभी बताया गया है एमीन के नाम से जानते हैं, एथिल एमीन। अब ये तो इनका समान नाम हो गए। इनका आइपीश नाम कैसे लेते हैं? आइपीश नाम में हम लोग क्या करते हैं? इसमें एथेन में ई को हटा देते हैं, एमीन को जोड़ लेते हैं, इसे बोलते हैं एथेनामीन। एथेनामीन हो गया, एथेनामीन से उनको जानते हैं। ठीक, मतलब